के वीडियो में 31 मार्च 2026 के न्यूज आर्टिकल्स को हम देखने वाले हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट ने गिग वर्कर्स बिल पास किया है, जिसमें ये पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। अगर गिग वर्कर्स का ध्यान नहीं रखा गया तो एम्प्लॉयर पे पेनाल्टी इंपोज की जाएगी। विमेन और पीपल विथ डिसेबिलिटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए बोर्ड बनाया गया है और कंपनीज जैसे कि सामान डिलीवरी वाले, राइड बुकिंग्स रिलेटेड वेरियस सर्विसेज ऐप, इनको ट्रांजैक्शन का 2% वेलफेयर फंड में देना होगा, विच विल बी मैनेज्ड बाय स्टेट। और इस फंड से पेंशन, इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे टू गिग वर्कर्स। साथ ही सडन टर्मिनेशन या पेमेंट स्टॉपेज से रिलेटेड केसेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद कंपनीज को ऑर्डर एलोकेशन और पेमेंट कैलकुलेशंस में फुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है। अब ये हुई गिग वर्कर्स के लिए स्माइल करने वाली बात। इस महीने इलेक्शन होना है इन फ्यू स्टेट्स, जिसके बारे में मैंने 16 मार्च के वीडियो में बताया था। यहां देखिए, सिंगल फेज या मैक्स 2 फेजेस में इलेक्शन हो रहे हैं इस बार, जिसके लिए काफी बड़ी वर्कफोर्स चाहिए एट अ मोमेंट। तो असम में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के 16,000 एम्प्लॉइज को भी इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया गया है। असम में देखिए कि इंडेंजर्ड वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं, मोस्टली इन काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यहाँ पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड रहती है अगेंस्ट पोचिंग। इसके साथ ही यहाँ पे और भी वल्नरेबल स्पेसीज हैं, जैसे कि हुलॉक गिबन, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, साथ ही एलिफेंट और टाइगर भी पाए जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सरप्लस स्टाफ तो कहीं पे होते नहीं और एक्चुअल में हर तरफ डेफिसिट स्टाफ पे ही काम चल रहा है। तो इतने ह्यूज वर्कफोर्स को आप कहीं इन्वॉल्व करें तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट तो आएगा। तो इसी कंसर्न के साथ रिटायर्ड आईएएस, आईएफएस और कंजर्वेशनिस्ट ने बोला है कि ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है और इससे मौके के ताक में बैठे पोचर्स वाइल्ड लाइफ को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस ऑर्डर को इमीडिएटली विथड्रॉ किया जाए। ओबीसी कोटा पे 2 डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। एक है अबाउट इंक्लूजन ऑन रिलीजियस ग्राउंड और दूसरा बेनिफिट फॉर ट्रांसजेंडर्स के बारे में। डिफरेंट पार्टीज एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं और अभी बोला गया है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड ओबीसी के लिए था, लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ओबीसी कोटा का बेनिफिट रिलीजियस ग्राउंड पे मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जा रहा है। और इधर राजस्थान हाईकोर्ट ने बोला है कि ट्रांसजेंडर को ओबीसी का कोटा देना आंखों में धूल झोंकने जैसा है, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। और ये डायरेक्शन दिया है कि सभी ट्रांसजेंडर्स को एग्जाम के मार्क्स में 3% का एडिशनल वेटेज दिया जाए फॉर अपॉइंटमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। मीडिएशन मैटर पे ईरान का बोलना है कि हम यूएसए से डायरेक्ट कोई भी बात नहीं कर रहे और कोई प्रपोजल रिसीव हुई है थ्रू इंटरमीडिएरीज, जिसपे ईरान का बोलना है कि ये डिमांड्स बहुत ही एक्सेसिव, अनरियलिस्टिक और इरेशनल है। ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है, लेकिन ईरान अब इस न्यूक्लियर ट्रीटी से एग्जिट पर विचार कर रहा है। लास्ट ईयर 2025 में भी इजराइल और यूएसए ने इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया था और अभी चल रहे वार में भी इनके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक किया जा रहा है। स्पेन ने यूएस को ज्वाइंट मिलिट्री बेस यूज करने से पहले ही मना कर रखा था और अब अपना एयर स्पेस भी इनके लिए बंद कर दिया है। यहाँ दिल्ली में रसिया और इंडिया के डिप्लोमेट्स ने कंसल्टेशन होल्ड किया है ऑन वेस्ट एशिया क्राइसिस, और इंडिया रसिया के बीच होने वाली एनुअल मीटिंग इस साल रसिया में होगी। और इधर रसिया क्यूबा को हेल्प करते हुए एक ऑयल टैंकर क्यूबा में भेजा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 31 मार्च का डेडलाइन दिया था टू मेक इंडिया नक्सल फ्री। रिसेंट में कुछ प्रभावित राज्यों के माओइस्ट ने सरेंडर किया भी है। आंध्र प्रदेश ने फ्री फ्रॉम नक्सल डिक्लेयर किया है और इधर आईजी बस्तर पी सुंदर राज का बोलना है कि अब गिने चुने नक्सल्स ही बचे हैं जिनसे रिवाइवल के चांसेस तो खत्म हो चुके हैं और हम बहुत क्लोज हैं टू डिक्लेयर नक्सल फ्री। इन्होंने ये भी बोला है कि आज के टाइम पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव आउटरीच रीजन को गवर्नेंस और डेवलपमेंट की तरफ लेकर आ गया है। रोड रेज का एक न्यूज आया है जिसके कारण रिटायर्ड ब्रिगेडियर एमके जोशी जी की जान चली गई। दिल्ली नंबर प्लेट के 2 व्हीकल्स के लोगों में झगड़ा हुआ देहरादून में
और एक ने शूटिंग स्टार्ट कर दी दूसरे गाड़ी पे, और मॉर्निंग वॉक में निकले ब्रिगेडियर एम.के. जोशी जी को बुलेट लग गई एंड अनफॉर्चुनेटली ही सकम्ड टू दिस इंजरी। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।